टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं नीट प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर रहा हूँ और चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है an object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f where f is the focal length, the image will be at। इमेज जो होगा वो कहाँ पे होगा आपसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो वी नो दैट व्हाट इज मिरर फार्मूला। अगर मिरर फार्मूला को हम देखें तो मिरर फार्मूला इज 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू दिस इज 1/f। सो 1/v एंड प्लस 1/, what is u? U is equal to 1.5f, and we know that object distance is always negative, so this is equal to minus 1.5f and equal to this is 1/f. So now 1/v is equal to 1/f plus 1/1.5 into f. So if you are calculating this, so this is and focal length is also negative in concave mirror focal length is negative, so this is also negative. Now if you are calculating this, now v and v is equal to this is minus 3f, and this is the correct answer. So minus 3f is the correct answer. Now next question है बच्चों यहाँ पे two plane mirrors are inclined at 70 degree. A ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls on second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror. The value of theta is, जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एक मिरर आपका ये है, दूसरा मिरर ये है। ठीक है, ये दो मिरर है यहाँ पे, ये दो मिरर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से रे आया है, इंसिडेंट किया और यहाँ पे फॉल किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे गया, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो फर्स्ट मिरर जो है उसके पैरेलल में चला। अगर आप देखें यहाँ पे तो लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल आपको कितना गिवन है, this angle is, and this angle is 70 degree. So if you are taking a perpendicular on the second mirror, then this angle is also 70 degree, so this angle is 20 degree. So this is the angle of reflection, so this is the angle of incidence is also 20 degree. So this is 20 and this is 20. So if you are taking the triangle, then we can say that this angle is 40, so this angle is also 40. So if we are calculating this, so 40 degree and plus theta is equal to 90 degree, because this is 40 and this is theta, and ये परपेंडिकुलर है बेटा इस मिरर पे, तो ये टोटल एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बनाएगा 90। सो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज 50 डिग्री। 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a person is 6 feet tall. How tall must a vertical mirror be if he is able to see his entire length? Now we know that कि अगर किसी आदमी को अपना फुल इमेज अगर देखना है मिरर में, तो जो मिरर होना चाहिए उस मिरर का हाइट जो होना चाहिए आदमी के हाइट का हाफ होना चाहिए कम से कम। अगर कम से कम अगर हाफ हाइट का अगर मिरर होगा तो आदमी जो है अपना फुल इमेज उसमें देख पाएगा। तो अगर 6 फीट का आदमी है तो मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए। सो 3 फीट इज द करेक्ट आंसर। Now next question. Next question is, if two mirrors are kept inclined at 60 degree to each other and a body is placed at the middle, then total number of images formed is।
तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स कितना है 60 डिग्री। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द इंक्लाइंड मिरर एन, एन इजकल टू होता है दिस इज 360 डिग्री अपॉन थीटा एंड -1। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60, क्योंकि माइनस कब करते हैं जब इवन नंबर आता है, जैसे 360 अपॉन 60 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इज द इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर आता है तो एक माइनस करते हैं, सो दिस इज -1। सो एन इज इक्वल टू दिस इज 6 - 1, सो दिस इज इक्वल टू आंसर इज 5। लेकिन अगर यहीं पे ये ऑड नंबर आता तो जो ऑड नंबर आपका आता वही आपका नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे होता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is epsilon naught and mu naught are the electric permeability and magnetic permeability of free space respectively. If the corresponding quantities of a medium are 2 epsilon naught and 1.5 mu naught respectively, the refractive index of the medium will nearly be, ठीक है। So we know that refractive index of the medium mu equal to म्यू मीडियम एंड दिस इक्वल टू आपका यहाँ पे फार्मूला होगा दिस इज इक्वल टू रूट अंडर दिस इज म्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू अगर इसको कैलकुलेट आप करें तो रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1.5 म्यू नॉट divided by root under mu naught into epsilon naught. So mu medium and mu medium equal to this is equal to root under 2 into 1.5 into root under mu naught into epsilon naught divided by root under mu naught into epsilon naught. So this will cancel. So this is equal to mu medium and mu medium is equal to root under 3. So root under 3 is the correct answer.